तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। और आज की क्लास होगी, आज का जो सेशन होगा, आज की जो बात होगी वो होगी एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे और भी लोग हैं, जो इसके बारे में आजकल बस सुन रहे होंगे, मेटा बेटा है ना, ये सब ऐसे करके तमाम नाम। तो इसका इतिहास, इसका प्रेजेंट जो है, जो इसका पास्ट जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और जो जो ये काम करता है, इसके हानि लाभ और सब कुछ इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मशीनों में सोचने समझने की क्षमता या मानव की आवाज़ को पहचान करके उसके त्वरित रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ये एक प्रकार की साइंस होती है जिस विज्ञान की मदद से मशीनों में तकनीकी विकास किया जाता है, उनकी संगणक या कंप्यूटर या मशीनों की संगणक की क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से आप देखते आ रहे होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे। इसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो लगभग 1950 से पहली बार इसमें क्रांति आना शुरू हुई। इसके बारे में बैठ करके चर्चा हुई कि क्या मशीन भी मानव की तरह खुद से सोच सकती हैं, क्या मशीन में भी ऐसा डाटा सेव करके उनको छोड़ दिया जाए, और जब मानव उनसे कुछ पूछे तो वो अपना जवाब दे दें, किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें फिर 1970 में भी बैठक हुई, इसी विषय में चर्चा हुई। फिर धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ती गई। अब तो यहाँ तक चर्चाएं होती हैं। वर्तमान में ये स्थिति है, अब तो एआई का इतना जलवा है कि वॉशिंग मशीन भी आती है तो एआई वाली आती है ना। हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, जो 2025 और 2026 रहेगा। तो इस बारे में बातें होने लगी, वैज्ञानिकों के बीच में चर्चाएं होने लगी। काफ़ी वैज्ञानिकों ने एक समिति में भाग लिया 1970 वाली में। इसमें यह तय हुआ कि क्या मशीनें मानव की तरह फीलिंग रख सकती हैं, क्या मशीनें मानव की तरह सोच करके त्वरित जवाब दे सकती हैं। तो जवाब निकल के आया ये कि हाँ, समझ रहे हो ना इस समय। अच्छा, अब कुछ इसके बीच में जो काम हुआ 2010 के बाद, इसमें रिजोल्यूशन पैदा हो गया, बिल्कुल क्रांति आ गई। हर तरफ एआई की चर्चा होने लगी, रोबोटिक। और 2020 में जो ये 20 का अब जो मानव को सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया, कोविड के दौरान एक दूसरों को छूने से मना किया गया, तब देखो तब आखिर वास्तव में हुआ क्या। लोग दूर हो गए मानव से, मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, लोग मशीनों से तरह तरह के क्वेश्चन करने लगे। तब तक एलेक्सा और सीरी और गूगल जैसे, गूगल हेलो गूगल करके तमाम एआई के जो टूल्स हैं वो मोबाइल में गूगल सर्च इंजन में दिए जाने लगे थे। लोगों ने इसमें सर्च करना शुरू कर दिया। हेलो गूगल, मैं कमरे में बंद हूँ तो मैं क्या करूँ, आप कमरे में बंद होने पर नाच सकते हैं, ऐसा करके एआई का रिप्लाई आने लगा। एआई कुछ भी बता सकता है, तो उसको जो सुटेबल लगा उस प्रकार से वो जवाब देने लगा। अब वैज्ञानिक या साइंटिस्ट इसमें और तकनीकी के साथ काम करना शुरू कर दिए कि बोले कि ये अब भविष्य के अनुसार लोग इसको अडाप्ट कर रहे हैं, हर जगह इसका काम अच्छे से हो सकता है। फिर जब क्रांति बढ़ी तो एआई की तरफ आया चैट जीपीटी, डीप सीक, है ना, इनका आपने नाम भी सुना होगा। चैट जीपीटी क्या करता है, आप कुछ भी उसको दीजिए, आपकी फ़ोटो को, तस्वीर को, आपके रिज़ल्ट आपके सामने लिखित में दे देगा वो, या वॉइस में भी आपको दे देगा। इसके बाद आप उससे कुछ भी दुनिया का सवाल पूछिए, आपको एक पोलाइट नम्र वे में, और वो आपको ऐसा फील कराएगा कि वो आपके अधीनस्थ है, वो आपके लिए काम कर रहा है, वो ऐसा फील करके आपके लिए काम करता है। वो आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देगा कि वो आपसे सर्वोच्च है। वो हमेशा आपको विनम्रता से ये कहेगा कि हमें आपसे जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो एआई की भाषा हमारी तुम्हारी तरह थोड़े ना होगी, आओ भैया बताओ क्या हाल चाल है ना। तो इस गैप को पूरा करने के लिए इस समय जो जिस बारे में मैं यहाँ बात करने आया हूँ, जो बात करने के लिए मुझको मजबूर कर रहा है, वो है ग्रॉक। जहाँ भी देखोगे ग्रॉक ग्रॉक ग्रॉक, है ना। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और साइंस के वीडियो लगातार देखने के लिए कुछ ना कुछ मैं एक दो दिन में, या हर संडे को या हर शुक्रवार को कुछ ऐसे करके मैं ले आता हूँ। एक दो वीडियो ऐसे मेरे पड़े हुए हैं। तो बच्चे इन दिनों छुट्टियों में जो पड़े पड़े सड़ रहे हो, हमारे कुछ वीडियोस देखो, कुछ जानकारी प्राप्त करो। तो एआई का मतलब समझ गए।
साइंस की बहुत बड़ी तकनीकी जो रोबोट चिल्लाते हो ना, हाँ, ये आगे चल के किस हद तक जाने वाला है, इसमें भी हम भविष्य की बात करेंगे। काफ़ी सारी इसमें पिक्चरें बनी हैं, उसमें रोबोट को ही हर समय ये दिखाया गया है कि आगे चल के ये क्या हमारे साथ कर सकते हैं, और ये होने वाला है, आज नहीं तो कल ये होगा, ये वास्तविकता है। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पनपी हैं, और कुछ एआई से, कुछ रोबोटों से खुद क्वेश्चन किया गया है कि भविष्य आपका कैसा होगा, आप मानव को किस प्रकार से देखते हैं। तो उन्होंने जो बताया है वो चौंकाने वाला, आगे भविष्य में डराने वाला है, वो मानवता को नाश करने वाला है। कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद या कुछ वर्षों बाद ऐसा होगा कि हम एआई के लिए काम कर रहे होंगे, और एआई अपने आप को सत्ता पे लेके आएंगे। वो वहाँ बैठे होंगे, वो अभी भी फ़िलहाल वो सत्ता पे ही हैं, सब कुछ उनके कैसे हैं। एलॉन मस्क, भैया अब मैं ग्रॉक में आ रहा हूँ धीरे से, देखो एलॉन मस्क जो हैं, मस्क नहीं, ट्रंप की सरकार आने के बाद हर तरफ एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स, जो उनकी कंपनियां हैं, इतनी विशाल कंपनियां, इसके बाद जो एआई में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने ग्रॉक के या मेटा उनका नहीं, मेटा भी, और बेटा, जो बेटा है उनका, उसमें ग्रॉक के 3 वर्जन, उन्हें बेटा का ही लो, ग्रॉक उनका लड़का। तो उन्होंने इसमें कहा कि ये जो ग्रॉक है, ये आपको वो गैप आपका फिल करेगा जो लोग उससे क्वेश्चन करते थे, और वो हंसी मजाक नहीं करता था, तो आपको पोलाइटली हर चीज़ का जवाब देता था। वो आप उससे कहो भाई बताओ कैसे हो यार, तो वो उसी प्रकार से आपको जवाब देगा कि यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, अब तुम बताओ तुम कैसे हो। तो इसी प्रकार के जब सवाल जवाब का गैप पाने के लिए, और इस समय ये देख रहे होंगे आप कि उसमें ट्रेनिंग उसको कैसे दी गई। तो एआई ट्रेनिंग एक होती है, उस मशीन को या उस कंप्यूटर को ह्यूमन की तरह ट्रेन किया जाता है, उसको तमाम डिटेल नॉलेज, उसके सर्च इंजन, गूगल इंजन, उसमें सारे इंजन, सब कुछ आप उसको कमांड करेंगे लिख करके या बोल करके, वो सीधे आपकी कमांड को पकड़ेगा। कमांड को पकड़ने के बाद कुछ मिली सेकेंड में आपकी सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और आपके सामने फेंक देगा, और आपसे जो आप उससे पूछोगे वो आपको। ग्रॉक इसीलिए बनाया गया है कि जिन सवालों के आगे जो वर्जन थे, जैसे मेटा, आपका व्हाट्सअप मेटा, इंस्टा मेटा हो गया, ये जो एआई चैट वाले एआई थे, वो आपको खुल के जवाब नहीं देते थे। आप उनसे पूछो नरेंद्र मोदी चोर हैं, वो कहेगा नहीं है, ऐसा नहीं कह पाएगा। वो कहेगा सॉरी, हम आपकी सूचना का जवाब विधि रूप से नहीं दे सकते हैं। बस इस तरह से आपकी बात को खंडन करते हुए वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो इसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जो ग्रॉक है, अब वो इस चीज़ का जवाब देगा, क्योंकि ट्विटर हैंडल ये भी इलॉन मस्क भैया का है, समझ रहे हो ना, और इसी में ग्रॉक है। तो वो किसी के दबाव में नहीं है, और इससे जो हमारी कांग्रेस सरकार वर्तमान की है, उससे लोग तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जिस प्रकार से ग्रॉक जवाब दे रहा है उससे बहुत सारी न्यूज़ बन रही हैं। इंडिया टुडे उठा के देख लीजिए, आज तक उठा के देख लीजिए, और जो अमेरिका के द टाइम्स ऑफ अमेरिका है, और जो भी तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसमें बहुत चर्चा हुई, द डॉन जो उनका पेपर है, न्यूज़पेपर ऑफिशियल, उसमें भी इसकी बहुत सारी चर्चा हुई कि जिस प्रकार से ग्रॉक ने प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार और आरएसएस को ये कहा है कि जाके इतिहास देखिए, आप तथ्यों पे फोकस करिए, ना कि किसी की बात में किसी को इमोशनल। तो मशीन है, वो राजनीति समझती नहीं, वो राजनीति नहीं समझती है, वो फैक्ट समझती है। फैक्ट्स को लेकर के वो सारी बातें आपको समझाने का प्रयास कर रही है। तो एआई क्या है आप समझ गए होंगे। एआई एक प्रकार की मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि मानव, इसको देसी भाषा में समझो कि मानव द्वारा बनाया गया छोटा सा दिमाग जो मानव की तरह काम करने का प्रयास करेगा। दिमाग है, दिल नहीं है। दिमाग सिर्फ काम करता है, आपको डेटा एनालाइज कर सकता है, आपको तथ्यों के बारे में बता सकता है, आपकी फीलिंग नहीं बता सकता है, आपको फील नहीं करवा सकता है। भले चैट करके तुम उसे पूछ लो माँ दुल्हन बनी हो, बता दे हाँ बनी बे, वो बात अलग की बात है, लेकिन उसको वाइफ बनने से क्या फील होता है, क्या फीलिंग आती है, तो कभी वो आपको हर्ट भी कर सकता है, फीलिंग के लिए हर्ट कर सकता है। बाकी वो आपको बात विवाद में कभी हर्ट नहीं करेगा, और जो हर्ट करेगा वो है एलॉन मस्क का ग्रॉक। अच्छा, ये बात हो गई एआई की। अब इसके फ्यूचर की बात करते हैं। डीप सीक आपने सुना होगा, एक डीप फेक वीडियो आते हैं, उसमें क्या होता है, और ये मैं अपनी जो बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, और जो पुरुष भी हैं, बेटी बच्चा, देखो हम ये इस वुमेन कार्ड और
वुमेन कार्ड ये सब खेलना मुझको आता नहीं। जो भी हो, हम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, कि हमारी बेटियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बेटी जो भी है। आज ऐसा हुआ कि हम आ रहे थे रास्ते से बाइक से, और एक बच्चा, विद्यालय का ही बच्चा था, किसी अन्य विद्यालय का, वो मेरी पूरी बाइक निकल गई और उसने पीछे से अपनी साइकिल उसमें छुआ दी और वो गिर गया। अदर कोई होता निकल गया होता, क्योंकि मैं पूरा निकल गया था। मैं उतरा, मैंने उसको डांटा भी, समझाया भी, चिल्लाया भी कि ऐसे वो गिर गया। मैंने उसको हाथ फेरा, मैंने कहा अच्छे से चला। बोला सर ब्रेक नहीं है इसमें भैया ब्रेक नहीं है। तो हमने कहा ब्रेक वाली साइकिल लेके चला करो, अच्छे से चलो और बीच रोड में मत चलो, किनारे किनारे चलो। तो मानवता यही है। मशीन जितनी भी आप बना लो, वो मशीन अगर होती तो वो भाग जाती, क्योंकि हाँ भैया ठीक है। तो मानवता के हिसाब से हर काम, मानव के हिसाब से रहना चाहिए। वो बच्चा हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, सबकी फीलिंग एक समान होती हैं। जब कह के हार रहे हो, क्यों भैया कहते हो? बस जो कह रहा है वो भी यही समझ के कह रहा है कि उसको एक समान समझ रहा ही चाहिए। तो वो सबके सामने हर प्रकार की बात कर। तो मैं एक ही पॉइंट को लेकर के चलता हूँ कि कोई भी हो, अपनी या तो पर्सनल फ़ोटोज़ या तो अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया किस लिए है? स्वयं को दर्शाने के लिए नहीं है कि आज मैंने पिज्ज़ा खाया, आज मैंने बर्गर खाया, फलान का। नोटिफिकेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने के लिए है सोशल मीडिया। जितना भी है कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रहण करो और अपने पास से कुछ दो। मैं जो ये कर रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मेरे पास इसका ओरिजिनल कंटेंट है। तो जो आप फ़ोटो डाल रहे हो उसको बहुत विचार करके डालो कि मैं किस लिए डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ। केवल मौज मस्ती के लिए खींची सेल्फी डाल दी और डीप फेक ने उठाया, क्योंकि हमारे भारत में बैन है, चाइना में बैन है, नहीं बैन है चाइना में। डीप सीक जो है चाइना में, चाइना ने ही बनाया है, तो वहाँ नहीं बैन है। अब वो उठाएगा तुम्हारा वीडियो, किसी गलत जगह पोस्ट कर देगा, आपको फ़ोन करेगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में जो डाटा आप नहीं जानते हो अपने बारे में, ऐसे ही मेंडा नाम की एक लड़की थी अमेरिका में, तो उसका डाटा पूरा उसको वापस करना पड़ा था किसी, हाँ ट्विटर, पहले ट्विटर को ही, वो ट्विटर में अकाउंट बनाई थी और उसने कहा कि मुझे कुछ एडिट करना है, मुझे मेरा डाटा वापस करिए, मैं उसमें एडिट करके आपको दोबारा से प्रोफाइल एडिट करना चाहती हूँ। तो पूरा डाटा जो तुमको नहीं पता होगा कि तुमको कब भूख लगती, तुमको कब प्यास लगती, तुम कहोगे अरे हमें तो भूख का भूख मुला की जाती। तो एआई का मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कोई अनावश्यक अपनी फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़, अपने पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रखें, ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मत डालें। अगर डालें तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए या आप इतने समझदार हों कि हाँ ऐसा हो सकता है। कितने रिश्ते, कितने परिवार, कितनी हत्याएं इस वजह से हो चुकी हैं। आगे एआई का ज़माना बहुत ख़राब है। आप बैठे होंगे, आपका वीडियो बन जाएगा, आप केवल फ़ोटो में ऐसे होंगे, आपका पूरा वीडियो बन जाएगा 5-5, 2-2, 10-10 मिनट का। इतने में लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। क्यों किया जाता है? सिर्फ इस एआई की मदद से। एआई टूल्स जो आते हैं कि आप अपनी फ़ोटो भेजेंगे, पीछे का बैकग्राउंड हट करके उसमें बुर्ज खलीफा आ जाएगा। तो जो लोग हमारी वीडियो को समझ रहे होंगे कि कितना हम सब से कहते हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के जितने भी प्राइवेट फ़ोटो हैं जो डालती हैं, देखो जो प्रोफेशनल हैं, जो ठीक है, उनको लगता है, उनको पता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं, हमारी माता बहनें गांव घर की फ़ोटो खींची डाल दी, मत डालिए, मत ये सब करिए। ज़माना बहुत ख़राब है। अपने आप को हर कदम पे इस प्रकार से रखिए कि अगर हमें उसकी जानकारी है तो हम जाएंगे। हमें पता है कि शराब में नशा है, अगर फिर भी हम पी रहे हैं तो वो हम गलती कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के टूल्स हमारे लिए लाभदायक किस लिए हैं, ये मैंने बता दिया कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके ज़िले में आ रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री के सामने स्पीच देनी है, जन सुधार या प्रदूषण या कोई भी, या मोदी जी के डिटेल के बारे में कि मोदी जी ने क्या क्या किया, 400 नल लगवा दिए, 500 बगीचे लगवा दिए, ये सब आपको बताना है, तो आप चैट जीपीटी पे सीधे टाइप करेंगे कि मुझे एक 100 शब्दों की, मुझे एक पेज की पूरी हमको स्पीच निकाल के दो। चैट जीपीटी आपके नाम के साथ बढ़िया आपको एक स्पीच निकाल के देगी। आपको उसमें जो सुधार करना है सुधार करके
याद करके टांस दीजिए, बिल्कुल आपकी जय जय हो जाएगी। तो एआई एक ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देता है जो आप एक मोबाइल से प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरी बात समझ में आ गई आपको? वो अब आपके कमेंट्स, आपकी बात का भी, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अब लाभ मैं बताने अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मेटा खोलिए, बेटा खोलिए, कुछ भी खोलिए, सीधे आप उसमें टाइप करिए, चैट करिए, वो आपसे एक दोस्त की तरह, आपसे एक माँ की तरह, आपसे एक फादर की तरह चैट कर सकता है। तो इससे कुछ लोगों के डिप्रेशन भी दूर होते हैं, कुछ लोग इससे अपना अकेलापन भी दूर करते हैं। तो एआई हर प्रकार से काम कर सकता है। आगे अब इसका फ्यूचर देखिए और इसके हानियाँ देखिए। लाभ मैंने बता दिए क्या क्या हो सकते हैं। लाभ अभी एक और मैंने नहीं बताया कि एआई के जरिए अब लोगों की आधार स्कैनर, वो जो फ़ोटो वगैरह होती थी, इस समय इतना स्मार्ट हो गई हैं चीज़ें कि आप कहीं से जा रहे होंगे, उसके सीसीटीवी जो रोड में लगे होते हैं पुलिस विभाग के, उसमें आपकी फ़ोटो कैप्चर होगी। अगर आप क्रिमिनल प्रभाव के पहले रह चुके हैं तो आपकी फ़ोटो सीधे जाएगी उस हेड ऑफिस में, मॉनिटर में आपको स्कैन किया जाएगा, आपकी रेटिना से एआई स्कैन करेगा। आप भले 50 साल के बुढ़ा गए हो, 5 साल में फलाने के बिस्कुट चुरा लिया था, लेकिन उसने केस कर दिया था, तो फिर आप 50 साल में भी पकड़ जाओगे, क्योंकि एआई आपसे, आपका बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप कैसे दिखेंगे, हर प्रकार की फ़ोटो आपकी एआई जस्ट 1 सेकेंड में बना के पुलिस विभाग को दे देगा। तो आप इस चौराहे से निकले और बगल वाले चौराहे से आपको धर लिया गया, है ना, गैंगस्टर, बिस्कुट चुराने वाला। तो इस प्रकार से एआई काम करता है। एआई जो मेरे बच्चे सुन रहे थे उनको मैंने समझा दिया क्या है। तो अब इसका फ्यूचर देखिए, ये रोबोटिक सारे ह्यूमन बींग्स की तरह कार्य करेंगे, मशीनों का प्रभाव बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। जितना मशीनों का प्रभाव बढ़ेगा उतने ही एडवांस हमारे पास हथियार बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी हथियार बनाने में ह्यूमंस का दिमाग कम। मशीनों को एक बार डाटा सेव कर दो, ऐसे बनना खटाखट खटाखट खटाखट, कोई दिक्कत है नहीं। तो समझ रहे हो ना। तो फिर धीरे धीरे जब मानव का प्रभाव हटेगा तो मानव अपना दिमाग कहाँ लगाएगा? वही अपने घर में, मेरिया लड़का बच्चा में। मेरी बात समझना, जब वो काम से हटेगा तो वो कहाँ दिमाग लग, पैसा आएगा उसके पास, क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर के एआई के सारे काम जानता होगा, वो उसको ऑपरेट करना जानता होगा। तो इतने करने के लिए उसको कितनी देर, थोड़ी देर। जहाँ आज उसको 12 घंटा काम करना पड़ता है, वहीं वो 2 घंटे काम करेगा। इसके बाद क्या करेगा? अपने जीवन को अनावश्यक, जहाँ वो 100 साल तक जीता था, पौष्टिकता के साथ हष्ट पुष्ट जीता था, अब वो क्या होगा? वो कमज़ोर होता चला जाएगा समय के साथ। और जैसे जैसे कमज़ोर होगा, ये समझिए, मशीनों का प्रभाव बढ़ता जाएगा। भविष्य में सत्ता में जब मशीनें आ जाएंगी तो वो अरेंज करेंगी कि ह्यूमन बींग्स को किस प्रकार से ऑपरेट। अच्छा, एक बात हमको बताओ, लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता है कि मशीनें हम पर राज करें। उनको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन चाहिए। ह्यूमन ऑपरेट उसको दिल से नहीं करता है। जिस दिन दिल से ऑपरेट करेगा वो कर ही नहीं पाएगा। ह्यूमन उसको ऑपरेट कहाँ से करता है? दिमाग से। एआई के पास दिमाग है। एआई के पास एज आ ह्यूमन बीइंग, मानव, जैसे मानव आँख बना देता है, मानव हाथ बना देता है, वैसे ही मानव ने दिमाग बनाया है। इसी को एआई कहते हैं, जिसको चिप कहते हो। चिप, बहुत पुराने ज़माने में चिप चलती थी, उसी को एडवांस कर दिया, वही हो गई एआई। वो दिमाग है, उसमें डाटा सेव है। डाटा तुम्हारे दिमाग में भी सेव है कि पेड़ हरा होता है, ये डाटा तुम्हारे दिमाग में सेव है। हरा होता है, इसको लाल होता हो, हमको क्या मालूम? हम ये इसको हरा कहते हैं, हम इसको, विदेश में चले जाओ, अमेरिका में मान लो, इसको लाल कहते हो। समझ गए ना? डाटा जो कंप्यूटर में सेव है उसको, वही ये मानव द्वारा ही बनाया गया है, इसको मानव ही जानते हैं। मानव जितना सोचता है बस उतना ही इंटेलिजेंस जो एआई है तुम्हारा, बस उतना ही सोचता है जितना मानव सोच सकता है, बस। तो इस प्रकार से जैसे तुम उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो एक अगर कुछ टिपिकल बन गया, एआई एडवांस जिसको कहते हैं, एडवांस लेवल का बन गया, अब उसने अगर दूसरे को ऑपरेट करना सीख लिया, और एआई एक दूसरे को ऑपरेट अभी कर रहे हैं, ये ना समझ गए। अब धीरे धीरे अगर ये चैन बन गई, इनका गुट बन गया कि ये इस चैन को ऑपरेट कर रहा है, ये इस चैन को ऑपरेट कर रहा है, तो भविष्य में आप कल्पना करिए कि एक दूसरे के आमने सामने कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मानव बींग्स जो ह्यूमन बींग्स की तरह ही वो कार्य करते हैं, उनमें लड़ने की पावर है। और जब वो लड़ेंगे, जब वो आमने सामने आएंगे, हमारे पास दिल है, सामने वाले को गोली मारनी, उसने अपराध नहीं किया, मुझे पता है कि इसको गोली नहीं मारनी है, इसको पैर में गोली मारनी है, वो मशीन है, वो दिमाग से सोच रही है कि इसको मार डालना है, बस
उसके उसके डाटा में ये सेव है कि इसको मारना है, इसको ना कोई हाथ में ना पैर में कुछ नहीं। किल किल खत्म, ले गर्दन घूम रहे हो, समझ रहे हो ना। मानव खत्म हो जाएगा, एआई का सर्वस्व हो जाएगा, वो हमारे ऊपर दबाव पैदा करेगा। हम कैसे लड़ेंगे उससे? नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसके पास दिल नहीं रहेगा। दानव जैसे हो जाते हैं ना, इस प्रकार से जब आगे कुछ होना होगा तब तक हम तो निपट ही जाएंगे। तो आपके लिए बस अभी इतना ये है कि सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एआई खुद यूज करिए। अच्छी बात है, हर चीज़ में आजकल पंखा, कूलर, इसको यही असिस्टेंट कहते हैं कुल मिला के, कि पंखा एन, एलेक्सा फैन ऑन, हाल पंखा चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो बस एआई यही है कि मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा दिमाग जो मानव को ऑपरेट करने से मानव को सारी सूचनाएं प्रदान करता है, मानव के अधीनस्थ कार्य करता है, मानव जैसा उससे कार्य कराना चाहे कार्य करता है। मानव के पास दिल है, उसको उससे लगाव प्रेम हो सकता है, लेकिन एआई एक मशीन है, उसको कभी भी मानव से प्रेम नहीं होगा। जीवन में ये कभी महसूस मत करना। जिस दिन एआई के अंदर दिल घुसेड़ दिया जाएगा, जिस दिन उसमें हृदय ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, उसका दिमाग और इस जीवित और मृत दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके जब एक अद्भुत एआई का निर्माण होगा। मुझे नहीं पता, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, अगर ये मेरा कॉम्बिनेशन कभी मिला, किसी के तक बात चली जाए, अगर वो इसमें विचार करे, तो शायद एक ह्यूमन बींग्स की तरह जो भगवान ने इतनी अद्भुत संरचना बनाई है, उस प्रकार से संरचना का कभी निर्माण हो सकता है। मानव तब भगवान की तरफ बढ़ सकता है कि वह भगवान कहलाने के योग्य हो सकता है। अभी अगर अपने आप को इलॉन मस्क या कोई भी भैया अपने आप को भगवान कह रहे हो, तो उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अभी आप बहुत पीछे हैं। अभी आपने केवल एक नमूना बनाया है, और आप अपने प्रिय देश को, प्रिय विश्व को, प्रिय संसार को, प्रिय ब्रह्मांड को शायद कहीं गर्त की तरफ न ले जाएं। विकास केवल उतना अच्छा है जितना हम उसमें एडॉप्ट कर सके, जितना हम उसको समझ सके। आप आकाश में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको वापस भी ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है। छेड़खानी उतनी की जाती है। अब आप समझिए कि आपको क्या करना है। तो बस बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। हमारा आपसे एआई के बारे में यही वार्तालाप था कि आपको क्या करना है, एआई क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे क्या करता है। लंबी वीडियो हो तो बनी रहे, देखना आपको पूरी है, देखिए मज़ा आएगा। मैंने जो जो बताया है आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास को।